अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जर्मनी में कम खर्चे पे कैसे आया जा सकता है। तो उसके हवाले से आज बात करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम है एक जिसको हम नाम देते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसी को हम अगर जर्मन में बात करें तो आउसबिल्डुंग। अब आउसबिल्डुंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के डिप्लोमा जो नेवटेक और टेवटा की तरफ से मिलते हैं उनके बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली फ़ायदा क्या है जर्मनी में ये डिप्लोमा या ये एजुकेशन हासिल करने की? ये बेसिकली यहाँ पर डुअल एजुकेशन सिस्टम काउंट होता है, जिसमें आपको एजुकेशन के साथ-साथ यानी कि क्लास वर्क के साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाता है। और ये अब कोर्स है, तकरीबन 3 साल का होता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन-सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर ये ड्यूरेशन जो है वो चेंज होती रहती है। अब सबसे पहली बात ये है कि अगर आप बात करें, कंपैरिज़न करें कि अगर ये डिप्लोमा ही है, तो हम पाकिस्तान में कर लें, यहाँ पे आने का क्या फ़ायदा है? तो यहाँ पे आने के कुछ एडवांटेज ये हैं कि यहाँ पर आप जर्मनी में एजुकेशन हासिल करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सेकंड जो एडवांटेज इसका ये है कि आपको ये मंथली पे करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं आपके मंथली एक्सपेंसेस आपको दिए जाएँगे। और ये जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, ये भी 900 यूरो से लेकर 1600 यूरो तक होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट कोर्सेज़ पे, डिफरेंट आपकी कंपनीज़ पे। सबसे पहली बात मैंने बताई कि यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन है। नंबर 2, ये आपको मंथली पे करेंगे, मैंने अमाउंट बता दी है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब आप कर सकते हैं, और अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर रहना और यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं जर्मनी में। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जिनकी बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आने के ये फ़वाइद हैं। अब सवाल ये कि यहाँ पे कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं जिनमें आप ये एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, लाइक आईटी की फ़ील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड्स हैं, मैं टेक्निकल फ़ील्ड में अगर आ जाएँ तो मैकाट्रॉनिक्स है। इसी तरह से आपके पास मेडिकल फ़ील्ड में चले जाएँ तो नर्सिंग है, केयर टेकर है, हॉस्पिटैलिटी में आ जाते हैं कोर्सेज़, होटल मैनेजमेंट, शेफ़। ये वो कोर्सेज़ हैं जिनमें आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कब अप्लाई करना चाहिए और कितनी देर में वीज़ा आएगा, उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ये कोर्स ये प्रोसेस पूरा तकरीबन 6 से 8 माह आपके लेगा। सबसे पहली बात कि आपको अगर एप्लीकेशन हाउस बिल्डिंग के लिए देनी है, तो वो अक्टूबर से फ़ेब के दरमियान, हर साल के अक्टूबर और फ़ेब के दरमियान आप अपनी फ़ील्ड चूज़ करेंगे और फ़ील्ड चूज़ करने के बाद उसमें अप्लाई कर देंगे। अब कुछ देर के बाद विदिन मंथ या 2 मंथ के दौरान आपको ये वो कंपनी अगर आपको एलिजिबल समझेगी तो आपको एक ऑफ़र लेटर भेजेगी। ऑफ़र लेटर में फिर आपका इंटरव्यू डेट होगी जिसमें आप इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे, और इंटरव्यू प्रिपेयर करने के बाद अगर आप कंपनी को लगता है कि आपका कैलिबर उनके मुताबिक है, तो फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेके एम्बेसी जाएँगे और एम्बेसी में अप्लाई करेंगे वीज़ा, और वो फिर आपको वीज़ा भेजेगी। है कि जॉब ऑफ़र लेने से पहले हमें कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनी की तरफ से हैं और आपको वो पूरी करनी है। तो उनमें सबसे पहली जैसे मैं बात कर रहा था कि एफएससी के बाद तो एफएससी की डिग्री चाहिए आपको। एफएससी की डिग्री के बाद आपकी सीवी, आपका मोटिवेशनल लेटर या जिसको आप कवर लेटर भी कह सकते हैं, कवर लेटर चाहिए। आपको जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने की, वो है जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट। अब ये जो जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट है, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो हर फील्ड में ये मेंशन है कि उनको कितना रिक्वायर है, लेकिन ये मिनिमम ये बी1 होना चाहिए आपका और मैक्सिमम ये बी2 होना चाहिए। तो सबसे अहम डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका ये जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, कम से कम बी1 और मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए, बी2 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जो सजेस्ट करूँगा और जो लोग आए हैं उनके एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए कि अगर आप बी1 में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि ए1 और ए2 आपने कर लिया और बी1 में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको अपनी फील्ड ढूंढना और अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी बी1 या बी2 क्लियर होगा
ये 5-6 माह इनमें लग जाएंगे। तो जब तक आपका ये क्लियर होगा तब तक आपका कंपनी की तरफ से कोई जॉब ऑफ़र या कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो आप टाइम ज़ाया किए बगैर जब आप B1 स्टार्ट करें तो साथ ही ये अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे, मैंने जो बोला है आपको डिग्री आपकी होनी चाहिए। ये सेम डिग्री मोफा से भी अटेस्ट करवानी है, IBC से भी अटेस्ट करवानी है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स और ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप पूरा करके कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उनके ऑफ़र लेटर का वेट करेंगे और ऑफ़र लेटर के बाद इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो देन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मिलने और फिर यहाँ पे आने की जो ड्यूरेशन है, जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आप वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर अम्बेसी जाएंगे, अम्बेसी में अप्लाई करेंगे। अब अम्बेसी जो है आपको 1.5 से 3 मंथ के दरमियान आपको वीज़ा भेजेगी या वीज़ा प्रोवाइड करेगी। अब बाज़ केसेस ऐसे ऐसे हुए हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोगों का वीज़ा विद इन वीक भी आया है, कुछ लोगों का वीज़ा जो है 2 वीक बाद, 3 वीक बाद। तो ये एक कॉमन सी रेशो चल रही है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम अम्बेसी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा वो 1.5 से 3 मंथ का होगा। तो जैसे ही आपको वीज़ा मिलेगा तो आप फिर तैयारी पकड़ेंगे। तो ये वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप लोग यहाँ पर कम खर्चे पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल ये पूछते हैं कि इस सारे प्रोसेस में मैंने कहीं पर ब्लॉक अकाउंट का जिक्र नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि ब्लॉक अकाउंट यहाँ पर इस वजह से चाहिए होता है कि आपने शो करवाना होता है कि क्या आप अपने मंथली एक्सपेंस पूरे कर लेंगे, आपके पास हैं जो आप जर्मनी आ रहे हैं। तो अगर आपको कंपनी ऑफ़र दे रही है और आपको बुला रही है तो मिनिमम जो यहाँ पर मंथली एक्सपेंस आपको चाहिए होते हैं वो 934 यूरोस चाहिए होते हैं पर मंथ। अगर तो आपकी कंपनी आपको 934 यूरो से ज़्यादा पे कर रही है तो फिर आपको ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि कंपनी आपको 900 यूरो पे कर रही है, अब मंथली एक्सपेंस यहाँ पे चाहिए 934 यूरो, तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट में वो अमाउंट रखवानी पड़ेगी जो ऊपर वाले 34 पर मंथ। तो ये आपको अमाउंट सिर्फ रखवानी पड़ेगी। तो बाकी वो 12,000 या 11,000 यूरो रखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि वो तरीका है जिसमें आपका ख़र्चा भी कम होगा और आप जर्मनी भी आ जाएंगे और आपको आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपको पे भी मिलेगी। अब इस चीज़ में फ़र्दर किस तरह से अप्लाई किया जाए, क्या कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, किस तरह से उनको आगे प्रोसीड किया जाए, वो मैं इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें ताकि जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और वो आपको मिलती रहे।